गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है तो सातवां पद क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो दूसरा पद यानी कि A2 बराबर हो गया आपका 13। तो इसमें A2 का मान रखो, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 13। तो A प्लस 2 में से एक गया, एक और एक की मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो A प्लस डी का मान आ गया आपका 13। समीकरण होगी 1। अब कह रहा है वो पांचवा पद क्या है आपका 25 है। तो पांचवा पद यानी कि पांचवा पद क्या कह रहा है 25। तो यहां से पांचवा पद निकालो, तो 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर 25। तो A प्लस 5 में से एक गया, 4D बराबर 25। समीकरण 2। अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटा देंगे, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। जब आपका समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाएंगे तो समीकरण 2 आपकी A प्लस 4D इज इक्वल टू 25। समीकरण नंबर 2 और समीकरण 1 घटा देंगे तो A प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये माइनस कर दो तो माइनस में A कैंसिल हो जाएगा, तो 4D में से 1D जाएगा तो 3D बराबर 25 में से 13 जाएंगे तो 12। तो 3 चौक 12, तो D की वैल्यू आ गई आपकी 12। अब इस D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो तो A का मान निकाल लो। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो A प्लस डी इज इक्वल टू 13। A प्लस डी का मान है 12 बराबर 13। इस 12 को इधर लेकर जाएंगे तो 13 माइनस 12 तो आ जाएगा आपका 1। ये की वैल्यू आ गई आपकी 1। यहां से अब सातवां पद निकालना है। देखो सातवां पद, तो A7, तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 7 में से एक गया 6D, तो A का मान रखो यहाँ से। A का मान क्या है 1 प्लस के 6 गुणा D का मान है आपका 12। तो 1 प्लस 12 छिंग 72 और 72 और 1 73, यानी कि आपका जो आंसर आ गया A7 की वैल्यू आ गई आपकी 73। तो सातवां पद ही आपका इसमें पूछा है। अगला क्वेश्चन है आपका एपी दे रखी, यानी कि एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी दे रखी है आपकी 21, 18, 15 का वह पद जिसका मान माइनस के 81 है तो वह होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एपी क्या दे रखी 21, 18, 15। तो यहां से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से हम एन की वैल्यू पूछ रहा है, एन की वैल्यू निकालेंगे। तो ए एन की वैल्यू आपकी है माइनस के 81 बराबर ए की वैल्यू यहां से निकालो। ए की वैल्यू 21 होगी, डी की वैल्यू होगी A2 माइनस के A1, यानी कि 18 माइनस के 21 कर दो माइनस के 3। तो डी की वैल्यू आ गई माइनस के 3। तो डी की ए की वैल्यू रखी 21 प्लस के n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू रख दी माइनस के 3। तो माइनस के 81 बराबर 21 प्लस 3 3 की n में करेंगे तो माइनस के 3n, माइनस माइनस होगा प्लस 3 एकम
3, तो आपका माइनस के 81 बराबर 21 और 3 23, माइनस के 3n, इस 23 को इधर ले आओ तो माइनस के 81 माइनस का 23 बराबर माइनस के 3n, तो ये आपका हो जाएगा 104 बराबर माइनस के 3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3n बराबर 104 और n बराबर हो जाएगी 104/3, तो आपका आ जाएगा 104/3n की वैल्यू। थैंक यू। आज क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट करिए, प्लीज पूछिए, सब्सक्राइब करिए। आगे से कल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।